हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, घर पर ही रहने वाले हैं और घर पर ही रहकर आपको एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और उस इन्फॉर्मेशन का नाम है आरएसी। जी हाँ, ये शब्द का इस्तेमाल आपने कई बार किया होगा, बोला भी होगा, सुना भी होगा और इसके बारे में लोग सुनते सब हैं लेकिन जानते थोड़ा बहुत ही हैं, सबको इतनी जानकारी नहीं होती है। और इस शब्द को हम तभी देखते हैं जब इंडियन रेलवे की साइट पर जाके जब टिकट्स बुक करते हैं, वहाँ पे कुछ कोटास दिए होते हैं। उस कोटे के अंदर ही हमें ये आरएसी टिकट मिलता है, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि हमें ये मिलता क्यों है। जब भी आप रेलवे में सफ़र करते हैं तो वहाँ पे हर तरह की क्लास होती है, जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी और जितने भी लोग होते हैं सब अपनी कंफर्ट और सुविधा के अनुसार उसी क्लास को लेना ही पसंद करते हैं जिसमें वो जाना पसंद करते हैं। और जब हम उस टिकट को बुक करने जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा लक इतना अच्छा होता है कि हमें कंफर्म टिकट मिल जाती है जहाँ पे ये सब झंझट ही नहीं होती है कि हमें क्या चूज़ करना है। बट कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जिसमें जो हमारी जो टिकट्स होती हैं, जिस ट्रेन से हम ट्रैवल करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी बुक हो जाती है, फुल हो जाती है। तो वहाँ पर एक वर्ड आता है आरएसी, जिसका फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। जी हाँ, यानी कि अगर कोई टिकट कैंसिल होगी तो उसके बिहाव पर आपका टिकट कंफर्म होगा, लेकिन उसमें भी आपको रेलवे ये श्योरिटी नहीं देता है कि आपको वो जो सीट मिलने वाली है वो आपको पूरी मिलेगी या फिर आधी मिलेगी। जी हाँ, यहीं पर ही वो सारा खेल है, फुल और आधी का क्या चक्कर होता है इस आरएसी में। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आरएसी टिकट आप लेते हैं तो आपको उसका उतना ही किराया देना होता है जितना कि एक नॉर्मल टिकट का होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप थर्ड एसी से यात्रा कर रहे हैं और उस ट्रेन का जहाँ भी आप जाना चाहते हैं उसका जो किराया है वो 1500 रुपये है, लेकिन जब वही टिकट आप आरएसी में लेते हैं तो आरएसी में भी आपको 1500 रुपये देना ही पड़ता है। तो कई बार लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि हम आरएसी ले रहे हैं, जो हमारी कंफर्म होगी या नहीं होगी हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हमें 1500 रुपये देने पड़ रहे हैं। बट ऐसा क्यों, इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो अब बात करते हैं कि आरएसी का ये सीन होता क्या है। अगर इसे आसान सी भाषा में समझें तो जैसा मैंने बताया कि कोई टिकट कैंसिल होगी तो आपकी जो आरएसी सीट है, जो टिकट है, वो कंफर्म हो जाएगी, यानी कि पक्की हो जाएगी। यानी कि या तो आपको वो सीट फुल अलॉट कर दी जाएगी या फिर आपको दूसरी जगह दी जाएगी या फिर आपको वही सीट आधी भी मिल सकती है। और इतना कुछ होने के बाद लोगों के मन में ये ज़रूर आता होगा कि हमसे आधी सीट का पूरा पैसा क्यों ले रहे हैं। तो गाइज़, आप एक बात ध्यान में रखिए और सोचिए कि जब भी आप बाय बस या किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो वहाँ भी आपसे पूरी टिकट का पैसा लिया जाता है, चाहे आपको सीट मिले या ना मिले, चाहे आपको खड़े होकर जाना पड़े, क्योंकि आपको पता होता है कि यही वो वे है जो आपको आपके डेस्टिनेशन तक टाइम से या जैसा भी आप चाहते हैं आपको वहाँ पहुँचा देगा। ठीक उसी तरह रेलवे भी वही करता है, बट यहाँ आरएसी में केस ये होता है कि एटलीस्ट आपको इस बात की श्योरिटी है कि चाहे आपको पूरी सीट मिले या ना मिले, एटलीस्ट आपको हाफ सीट तो मिलेगी। आप पूरा पैसा दे रहे हैं लेकिन आपको आपकी सीट मिल रही है, चाहे वो आधी मिले, आप आराम से बैठकर अपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं। तो सेम केस ऐसा भी होता है, बट कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं गाइस कि आपकी ये जो आधी सीट होती है आरएसी में, कई बार ये फुल में भी कन्वर्ट हो जाती है। और ये डिपेंड करता है, जब भी कोई ट्रेन चलने वाली होती है ठीक उससे 1 से 2 घंटे पहले जो हमारा जो इंडियन रेलवे होता है वो हमारा रिजर्वेशन चार्ट प्रिपेयर करता है, जिसमें ये सब डिसाइड होता है कि कितनी सीट्स हमारी जो टिकट्स जो बुक हुई थी वो कैंसिल हुई हैं, कितनी बच गई हैं, किसको कंफर्म करना है, किसको कैसे देना है। तो वहीं पर ही हमें जो कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें आरएसी वाली सीट जो होती है हमें आधे में ना मिलके हमें वो पूरी में मिल जाती है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है वेटिंग का कि हम अगर आरएसी ले रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन भी माना जाता है। तो इसमें ऐसा ही होता है। तो कई बार ये भी हो जाता है कि आपको पूरी सीट मिल जाती है, और यही कारण है कि रेलवे आपसे पूरा पैसा लेता है, क्योंकि अगर ठीक है, अगर आपने बुकिंग करी आरएसी में और रेलवे ने आपसे पूरा पैसा लिया, लेकिन इस बात की श्योरिटी तो रेलवे को भी नहीं होती, ना ही आपको पता होती कि इन फ्यूचर हमें हाफ सीट मिलेगी या फुल सीट मिलेगी। लेकिन अगर आपसे ठीक है उन्होंने हाफ पैसा ले लिया हाफ सीट के अकॉर्डिंग और सीट आपको फुल मिली, तो उसमें रेलवे का ही कहीं ना कहीं लॉस होता है, इसलिए वो उसको रिकवर करने के लिए पहले ही आपसे फुल पेमेंट ले लेता है। बट इट डजेंट मैटर, क्योंकि लोग इस हाफ सीट के लिए भी खुशी खुशी पैसा देने को तैयार हो जाते हैं कि एटलीस्ट हम लोग अपनी जगह तो पहुंच रहे हैं। और मैं तो आपसे ये कहूँगी कि अगर आपको कभी भी टिकट बुक करनी हो तो प्लीज़ ऑन टाइम टिकट बुक करिएगा, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो कि आपको वेटिंग लिस्ट या आरएसी में आपको जाना पड़े। और आई होप कि आपको आरएसी से रिलेटेड जो मैंने जानकारी दी अब आपको समझ में आ गया होगा और आप नेक्स्ट टाइम कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी समझ ना आया हो, तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज या कमेंट करके पूछ सकते हैं।
थैंक यू।